को अगर चाहिए होता, आप लोग ये रिकॉर्डिंग आपके किसी दोस्त को दिखा के भी बता सकते हो कि और मैंने एक सेशन अटेंड किया था, तो देख ले डेमो कैसा लग रहा है। तो रोज के रोज आपकी जो ये सेशन चलेगी, इसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं। आप क्लासरूम अटेंड कर सकते हो, आप लोग ऑनलाइन बैठ सकते हो। पूना में हमारी जो ब्रांचेस है, ये एक तिलक रोड पे है और एक ब्रांच हमारी पिंपले सौदागर में है। कोविड के पहले हमारी विमान नगर में एक ब्रांच थी, कोथरूड में एक ब्रांच थी और रावेत में। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रेफर करने लगे, इसलिए हमने बाकी की ब्रांचेस कम कर दी। इसके अलावा मुंबई में हमारी मुलुंड में एक ब्रांच है, अंधेरी वेस्ट में एक हमारी ब्रांच है। यहाँ पे 5 बैचेस चलती है, सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक। दूसरा बैच चलता है 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक, जो ये है। तीसरा बैच होता है 2 से 4, 4 से 6 और शाम को 7 से 9। ऐसी 5 बैचेस चलती है। मंडे टू फ्राइडे रोज के रोज सेशन होता है। वीकेंड्स पे बैचेस होती नहीं है, बैचेस वीकेंड्स पे होती नहीं है, बैचेस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है। और पूरा का पूरा कोर्स खत्म करने के लिए करीब करीब 2 से ढाई महीने का टाइम जाता है, जिसमें आप लोगों को लाइव वेबसाइट पे काम दिया जाता है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। आप लोग सारी की सारी ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है, ये आपको रोज के रोज सेशन के बाद आधे एक घंटे में आपको यूट्यूब का लिंक आता है, आप लोग उस रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हो। जैसे अभी क्लासरूम में 3 लोग बैठा है, उसमें से मान लीजिए आपका नाम क्या है? अथर्व जी। अथर्व है, अथर्व कुछ रीजन के लिए आपने मान लीजिए ये बैच ज्वाइन कर लिया और आपको कुछ रीजन के लिए क्लासरूम के लिए आना पॉसिबल नहीं हुआ, तो आप घर पे बैठ के ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जय कुमार या फिर अंकिता, आप अभी घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हो, आपको लगता है रोहित मुझे इस हफ्ते क्लासरूम में आके अटेंड करना है, तो आप लोग क्लासरूम में अटेंड कीजिए। आपके ऊपर है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऑनलाइन अटेंड करो या क्लासरूम अटेंड करो। तो ये हमारा जो बैच होता है, ये एक हाइब्रिड बैच होता है, जिसमें लोग ऑनलाइन भी बैठा है और लोग क्लासरूम में भी होता है। एक बैच में करीब करीब 10 लोग होता है, और जैसे मैंने यहाँ पे बोला आप लोगों को, बैच खत्म होने के लिए 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है। यहाँ पे हम ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये पिछले 15 साल 11 साल से सिखा रहा है। वी स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट इन 2011। तो अभी अगर देखोगे 2024 में करीब करीब 13 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए, बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोग सेशंस देते हैं। अगर आप लोग हमारे ये सेशंस की कुछ फोटोज देखोगे, तो ये कुछ सेशंस के फोटोज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे हमें एज ए गेस्ट बुलाया था स्पीकर करके डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ये देखोगे, देखो पूना में डिजिटल मार्केटिंग का एक कैंप हुआ था, जिसमें एज ए स्पीकर मुझे बुलाया था, मेरे अलावा और भी कुछ एक्सपर्ट्स थे जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे। ये मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा किसी कॉलेज में सेशन चल रहा है, जहाँ पे मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये इंदिरा कॉलेज है, जहाँ पे सेशन चल रहा है हमारा। यहाँ पे देखोगे तो ये एमआईटी जो कॉलेज है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेशन दे रहे हैं। आगे देखोगे तो ये हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग है, जहाँ पे लोग बैठे, जहाँ पे आप लोग बैठे हो ना, ये है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी किसी कॉलेज का सेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये मुझे सिम्बायोसिस कॉलेज में बुलाया गया था डिजिटल मार्केटिंग और एआई पे बात करने के लिए। ये मेरा फैसिलिटेशन हुआ था सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये देखिए, रोहित एज ए स्पीकर, मालविया सिन्हा, निखिल कंडाजिया और राजेश सातपुते, हम 4 लोगों को यहाँ पे बुलाया था। ये हमारा पिंपले सौदागर का ऑफिस है। ये वापस एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रहा है मेरा। तो आप लोग देखोगे, ये हमारा पिंपले सौदागर का ब्रांच है, जहाँ पे हमारा फैकल्टी सिखा रहा है। ये कुछ प्लेसमेंट ड्राइव था हमारे इंस्टीट्यूट में, तो लोग वहां पे प्रिपरेशन कर रहे थे, उसकी कुछ फोटोज है, ये देखिए। इस तरीके से क्लासरूम को पहले बहुत डिमांड था, लेकिन कोविड के बाद में क्लासरूम को डिमांड कम हो गया, लोग ऑनलाइन प्रेफर करना ज्यादा ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पे ये डेमो देना है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स। हम लोग आपको कोई भी चीज पीपीटी में नहीं सिखाएंगे, सारी चीजें मैं आपको लाइव रियल टाइम एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाऊंगा। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है इसकी बात करते हैं और एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं। रियल टाइम एग्जाम्पल में यहाँ पे ऑनलाइन में से गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, अंकिता, जय कुमार, सागर, शशिकांत, रेडमी, रियलमी कौन है पता नहीं। आवाज आ रही है सबको प्रॉपरली? यस नो गाइस? यस सर। ओके। तो यहाँ पे यस सर, यस सर। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगा। जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली एक महिंद्रा का गाड़ी लॉन्च हुआ, जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, बराबर। आगे गाड़ी नया, सबको पता है। ये महिंद्रा ने अपनी गाड़ी का एक पेज बनाया है, जिसपे गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स दी है। यस नो? अब यहाँ पे महिंद्रा कोई कोई गाड़ी नया आ चुका है, ये आप लोगों को पता कैसे चलेगा? महिंद्रा गाड़ी नया आ चुका है, ये पता कैसे चलता है? साहिल जी, अथर्व, कैसे पता चलता है आपको? गाड़ी पे जा रहे हो आप लोग, गाड़ी पे जा रहे हो, होर्डिंग्स देख रहे हो, हाँ?
अरे महिंद्रा स्कॉर्पियो, गाड़ी में जरा होर्डिंग देखा। हाँ, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे रुके हो, बस स्टॉप पे एड्स देखी होगी आपने। बस स्टॉप के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे होर्डिंग्स देखा, बस पे ऐड देखा, टेलीविजन देख रहे हो, घर पे टीवी देख रहे हो, टीवी पे आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का ऐड, टीवी पे देख रहे हो। दूसरे दिन पेपर खोल दिया, पेपर में फुल पेज ऐड देख रहे हो महिंद्रा स्कॉर्पियो का। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने यहाँ पे क्या किया, होर्डिंग्स लगाए। होर्डिंग्स लगा दिए। उसके वहां पे आपने देखा उनका ऐड कहां पे था, उनका ऐड आपने पेपर्स में देखा, पेपर्स में ऐड देखा आपने। इसके अलावा आपने उनका ऐड बस स्टॉप पे तो नहीं लगाया महिंद्रा स्कॉर्पियो, लेकिन बस स्टॉप्स भी आपने एड्स देखी अलग अलग। हाँ, आपने बसेस के ऊपर एड्स देखी है, ऑटो रिक्शास के ऊपर ऐड देखी है। आप लोग बहुत बार किसी ऑटो एग्जीबिशन को जाते हो या फिर किसी प्रॉपर्टी एग्जीबिशन को जाते हो, जहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा बड़ा ग्राउंड लेते हैं, वहां पे एक एग्जीबिशन लेते हैं, देखा आपने। यस। इसके अलावा अगर आप लोग मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करते हो, अरे मेट्रो स्टेशन पे भी आप लोग एड्स देखते हो। अगर आप लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हो तो एयरपोर्ट्स पे भी आप लोगों को एड्स दिखती है। तो ये जो एड्स होती है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे होर्डिंग्स देखी, होर्डिंग्स यहाँ पे पेपर एड्स सरकार, मैं एंटर कर देता हूं यहाँ पे मेट्रो एड्स मुंबई। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए होर्डिंग्स, डेक्कन लिख देता हूं आगे, डेक्कन, और ये इमेजेस पे क्लिक कर लिया तो आप लोग देख रहे हो इस तरीके के होर्डिंग्स देखते हो आप लोग, यस नो। तो ये होर्डिंग्स पे जो दिखता है आपको, ये बेसिकली उन प्रोडक्ट का मार्केटिंग चालू है। पेपर में आप लोग इस तरीके की एड्स देखते हो, आप लोगों ने पेपर में भी बहुत बार एड्स देखी होगी, ये देखो इस तरीके की एड्स आती है पेपर में, यस नो। ये मेट्रो एड्स, मेट्रो एड्स क्या है, मेट्रो रेलवे एड्स, हम मेट्रो स्टेशन देखो दिख रहा है क्या, मेट्रो ट्रेन के ऊपर एड्स दिख रही है। बस स्टॉप्स पे एड्स देख रहे हो आप लोग, एयरपोर्ट पे एड देख रहे हो, बस स्टॉप एड्स, पुणे। हाँ, यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट एड्स, दिल्ली एयरपोर्ट का एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, कैन यू सी दिस, इस टाइप के एड्स दिखती है आपको एयरपोर्ट्स पे, बस स्टॉप्स पे तो आपने बहुत बार ऐड देखी है। हाँ, एलआईसी का ऐड दिख रहा है। अभी देखो ये क्या है, बस स्टॉप है, और बस स्टॉप पे कौन रुकता है, जिसको ट्रैवल करना है, बराबर जो ट्रैवल कर रहा है उसको ओला का ऐड दिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ओला किसको चाहिए होता है, जो बंदा ट्रैवल कर रहा है। मतलब ओला ने, देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसी यूज किया, ओला ने अपना ऐड कहां पे दिखाया, जहां पे उसका टारगेट कस्टमर रुका है। ये आप लोग एयरपोर्ट पे ऐड देख रहे हो, आप लोगों ने इस तरीके के ऑटो एग्जीबिशन देखे होंगे। ये इस तरीके के ऑटो एग्जीबिशन देखे होंगे आपने, जहां पे आप लोग कोई ऑटो एग्जीबिशन को जाते हो, गाड़ियां लगाई होती है, यस नो। आप लोग सलून में बैठे हो, आपका नंबर आ रहा है, मैगजीन ले लिया, मैगजीन में आप लोग अलग अलग एड्स देखते हो। तो ये सारे तरीके जो महिंद्रा स्कॉर्पियो अपनी गाड़ी को क्या करने के लिए, गाड़ी का उनको क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, यस, मतलब उनको पैन इंडिया, पैन इंडिया मतलब क्या, पैन इंडिया स्टैंड फॉर व्हाट, पैन का मतलब होता है प्रेजेंस अक्रॉस, हाँ, द व्हाट, यस वेरी गुड। तो उनको पूरे इंडिया पे बताना है, इंडिया में कि ये गाड़ी आ चुका है। इवेंट्स चालू होते हैं टेलीविजन पे, जैसे अभी क्या चल रहा था, आईपीएल, आईपीएल के बीच में उनको पता है आईपीएल बहुत सारे लोग देखते हैं, उसके बीच में अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड दिखा दिया तो बहुत कम टाइम में हमारा ऐड लोगों तक पहुंच जाएगा, बराबर है। तो महिंद्रा अपने गाड़ी का इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए होर्डिंग्स, पेपर, बस स्टॉप, बसेस, ऑटो रिक्शाज, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, हम, हाँ, ऑटो एक्सपोज, उसमें सभी जगह की गाड़ी को डिस्प्ले कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। अब महिंद्रा को ये भी पता है कि अरे इसके अलावा आज के डेट में तो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल पे इंटरनेट बहुत यूज करता है, कोई इंस्टा पे बैठा है, कोई फेसबुक पे बैठा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई moneycontrol.com देख रहा है। तो अब महिंद्रा स्कॉर्पियो को इन सारे लोगों तक भी पहुंचना है। पर इन सारे लोगों तक पहुंचने के लिए ये जो होता है, जैसे फेसबुक पे आप लोग ऐड देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये सब बंद कर देता हूं, मैं आ जाता हूं यहाँ पे फेसबुक पे, फेसबुक पे आता हूं, मैं फेसबुक को लॉग इन करता हूं, फेसबुक पे लॉगिन हो रहा है मेरा। फेसबुक के अलावा सबसे पॉपुलर साइट आज के डेट में कौन है, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे मैं फेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूँ, बाजू में मैं ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब, ये यूट्यूब ओपन हो रहा है, यहाँ पे फेसबुक ओपन हो रहा है, पासवर्ड, यू हैव एंटर्ड योर ओल्ड पासवर्ड, एक मिनट, गाइस एक मिनट, यहाँ पे पासवर्ड देखिए ना,
फेसबुकचा पासवर्ड काय माहिती माझा? हाँ एक मिनट, तब तक मैं आप लोगों को YouTube दिखा देता हूँ। YouTube पे आते हो आप लोग, YouTube पे आ गया। YouTube पे आने के बाद में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, YouTube पे कोई भी वीडियो शुरू करने के पहले आपके सामने ऐड आता है, स्किप दिस ऐड। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ऐड चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और मैंने सर्च कर लिया MG हेक्टर रिव्यू, MG हेक्टर रिव्यू एंटर कर दिया, और MG हेक्टर रिव्यू एंटर करने के बाद मैं आता हूं, तो आप खुद देखिए यहाँ पे MG हेक्टर ब्लैकस्टॉन दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिखाई दे रहा है? स्पॉन्सर, और कौन सी कंपनी का ऐड चल रहा है? सो गाइस, MG हेक्टर का अगर स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, स्पॉन्सर मतलब पे करके अपने खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, तो ये स्पॉन्सर कौन कर रहा है? MG हेक्टर। अब MG हेक्टर का ऐड अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब MG हेक्टर के लिए कोई ना कोई बैठा है जो उनके लिए ऐड रन कर रहा है। यस नो? मैं यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे आ गया मैंने यहाँ पे कोई वीडियो ओपन कर लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ये ऑटो कार इंडिया का वीडियो ओपन कर लिया और मैं ये वीडियो देखना चाहता हूं, और ये वीडियो के पहले यहाँ पे आप लोगों के सामने ऐड आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर आता हूं, मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, कोई दूसरा वीडियो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, MG हेक्टर रिव्यू के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं, MG हेक्टर रिव्यू, या फिर मैं यहाँ पे मारुति ब्रेजा का वीडियो देखना चाहता हूँ। मारुति ब्रेजा का वीडियो देखना चाहता हूँ, यहाँ पे वापस चेक कर लिया आप लोग, बाय C3 A क्रॉस SUV टूडी, और ये देखो ये कंपनी का ऐड चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को स्पॉन्सर। मैंने बोला फाइनली ब्रेजा अपडेट हो गई है, और मैं ये वीडियो देखना चाहता हूँ, और इस वीडियो के पहले आपको ऐड आ रहा है, ये भी ऐड ही चल रहा है, यहाँ पे भी आपको ऐड आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये देख सकते हो आप लोग, बिजनेस लीडरशिप एंड AI, क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या लिखा है? स्पॉन्सर। किसका ऐड चल रहा है? ये IIM कैलकाटा का ऐड चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पे यूट्यूब की जगह अगर आता हूँ गूगल सर्च पे, गूगल पे आता हूं मैं, आई कम टू गूगल, वही google.com पे आने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ लोन, मुझे लोन चाहिए, होम लोन। मैंने बोल दिया अप्लाई फॉर होम लोन, अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया और एंटर कर दिया। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या आ रहा है? क्या दिख रहा है? ICICI बैंक, सब लोगों को ICICI बैंक पता है। और स्पॉन्सर का मतलब ICICI बैंक यहाँ पे अपने खुद के कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए? होम लोन के लिए यहाँ पे ऐड रन कर रहा है। अब ICICI बैंक ऐड रन कर रहा है, इसका मतलब एक तो दो चीजें हैं। ICICI बैंक ने एक तो ये काम किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया है, या फिर उनके पास कोई इन हाउस टीम है। इन हाउस टीम मतलब उन्होंने किसी को हायर किया है जो बंदा उनके लिए ऐड रन कर रहा है। सेकंड पे कौन है? कौन है ये? HDFC, क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्पॉन्सर। यहाँ पे कौन है? LIC। हाँ, और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे स्पॉन्सर लिखा है कि साहिल जी? नहीं। फिर गाइस, फिर ये लिस्टिंग जो है, ये लिस्टिंग और इस लिस्टिंग में डिफरेंस क्या है? क्या? दिस इज ऑर्गेनिक, दिस वन इज, यू आर सेइंग, आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये क्या है? स्पॉन्सर जो है, जो हमने पेड वैल्यू है, यस, हाँ one of the search engine optimization, हाँ, huge search engine. Whereas Bank of Maharashtra, it is completely organic. परफेक्ट, हाँ। उन्होंने keywords use करके अपना SEO बढ़ाया। यस, वेरी गुड। यहाँ पे अथर्व ना, अथर्व जी ने आंसर किया कि यहाँ पे ये जो है, ये कंपनी जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या करिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग टेक्निक्स दिखी, जैसे एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट है और आपके वेबसाइट के थ्रू आपको बहुत सारा बिजनेस मिले, एक एग्जाम्पल लेता है Amazon। Amazon के पास अगर आज देखोगे तो गूगल से भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन Amazon का 60% बिजनेस जो है ना, ये गूगल सर्च पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कि हम लोग डायरेक्टली Amazon नहीं ओपन करते, हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं मुझे बाय करना है क्या? मुझे बाय करना है नाइकी का रनिंग शूज। नाइकी रनिंग शूज, ऑनलाइन सर्च कर लिया और एंटर कर दिया। आपके सामने कौन आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे? नाइकी। सेकंड पे कौन? नाइकी का ऑफिशियल साइट। यहां पे कौन है? मिंत्रा। ये कौन है? यहां पे देख रहे हो, ये कौन है? गाइस, Amazon रैंक कर रहा है। Amazon के बाद यहां पे फ्लिपकार्ट रैंक कर रहा है, मिंत्रा रैंक कर रहा है। अब ये तीनों रैंक कर रहे हैं, मतलब इनका वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा है, इनके वेबसाइट को टॉप में रैंक करने के लिए उनके पास कौन लोग बैठा है? एसईओ एक्सपर्ट्स। कौन? एसईओ एक्सपर्ट्स। तो गाइस,
आज की डेट में आप मुझे बताइए फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन में वी हैव अंकिता, वी हैव हुसैन, वी हैव जय कुमार, वी हैव सागर, शशिकांत। मुझे बताइए मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट का, कहीं पे आपके घर के यहाँ पे शॉप है क्या? अदर है शॉप? है शॉप आपके यहाँ पे? नहीं। फिर इनका बिजनेस पूरा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? फुल्ली ऑनलाइन। गोडाउन रहेगा लेकिन उनको सारा बिजनेस आ रहा है कैसा? ऑनलाइन आ रहा है। और इतना तो देख रहे हो आप लोग, आज अमेजोन इतना बड़ा प्लेयर है, आज नाइकी इतना बड़ा प्लेयर है, मिंत्रा, ये लोग अपने वेबसाइट को तब तक रैंकिंग में रखना चाहेंगे जब तक गूगल है, बराबर है? तो आज अगर आप लोग देख रहे हो कि अमेजोन चाहता है कि उनका वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप में रहे, तो उनको आखिर तक कौन से लोग लगेंगे? एसईओ के लोग। यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो, यहां पे मैंने अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया, ये एड्स चल रही है, मतलब ये बैंक्स भी जब तक लोन्स दे रही है वो चाहती कि उनका वेबसाइट सबसे टॉप में दिखे, यहां पे उनको एडवर्टाइजर लगेंगे। ये क्या है? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज विच एड्स? गूगल एड्स। इन गूगल एड्स में ये कौन सी एड थी बताइएगा? कौन सी एड थी? सर्च एड। आपने यूट्यूब पे देखा एड? यस नो? यूट्यूब पे कोई वीडियो शुरू होने के पहले एड आता है, उसको कहते हैं कौन सा एड? वीडियो एड्स। मैं यहाँ पे YouTube पे आके कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मारुति ब्रेजा सर्च कर लिया, या फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू लर्न, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया हाउ टू लर्न डेटा साइंस। मुझे ये कुछ सर देखना है और मैंने एंटर कर लिया हाउ टू लर्न डेटा साइंस। एंटर करने के बाद आई एम फोजिया का एड चल रहा है। कैन यू सी दिस? मैं यहाँ पे आके अगर कोई भी एक वीडियो देखना चाहता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये वीडियो मैंने प्ले कर दिया हाउ टू लर्न डेटा साइंस, और इस वीडियो के पहले अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो आपके सामने यहाँ पे आप लोग देखोगे website with is using Hostinger AI website किसका ऐड चल रहा है? होस्टिंगर का ऐड चल रहा है। और आप लोगों को builder. Simply describe what you need. आ रहा है स्किप का बटन? यस नो? बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम फॉर किड्स, स्पॉन्सर प्लैनेट स्पार्क, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे ऐड चल रहा है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पे कुछ न्यूज पढ़ना है, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट को ओपन कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन होने तक हम यहाँ पे मुझे जाना है दिल्ली, मुझे फ्लाइट लेना है पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। एंटर कर लेता हूं। पुणे टू दिल्ली फ्लाइट के लिए सबसे पहले कौन आ रहा है? मेक माई ट्रिप का पूरा टिकट कहां से मिलता है? कहां पे है क्या शॉप? फिजिकल शॉप है गाइस मेक माई ट्रिप का? नहीं। क्लियर ट्रिप, क्वाईबीबो, स्काई स्कैनर, ईज माई ट्रिप, ये देख रहे हो आप लोग? यहां पे आ गया मैं। मुझे मेरे कार के लिए करना है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस खत्म हो रहा है जून महीने में, जुलाई में, अगस्त में। तो मैं यहाँ पे बाय कार इंश्योरेंस व्हाट ऑनलाइन बोलता हूं, और ये किसका ऐड चल रहा है? दिख रहा है स्पॉन्सर? गाइस मैं आप लोगों को कोई पीपीटी दिखा रहा हूं क्या? हम लोग रियल टाइम में, आप लोग बता सकते हो कि रोहित ये कीवर्ड टाइप करके बता। दिख रहा है कोटक कार्ड? कौन है ये? पॉलिसी बाजार? ये कौन है? एचडीएफसी एर्गो? ये कौन है? रिलायंस जनरल? ये चारों अपनी एड्स रन कर रहे हैं। मतलब गाइस ये सारे ब्रांड्स के नाम आपको पता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते कि रोहित ये क्लास करने के बाद हमें जॉब अपनी इस कहां पे मिलेगी? तो आज के डेट में आप लोग इंस्टा यूज करो, फेसबुक यूज करो, आप आपका ईमेल ओपन कर लो। गाइस मुझे ये फेसबुक का पासवर्ड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एक मिनट, मैं ये मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ। आई ओपन माई जीमेल अकाउंट। जीमेल ओपन कर लिया। जीमेल पे भी अगर आप लोग आते हो तो जीमेल पे भी आपको एड्स दिखिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई दूसरा कीवर्ड बताइए, कुछ बाय करना है तो कुछ भी बोलिए, कुछ बाय करना है आपको? मोबाइल फोन्स। हाँ, फोन्स अंडर, आपका बजट है 30,000 तक का आपका बजट है, और आपने बोल दिया फोन्स अंडर 30,000, ऐड नहीं आ रही। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 19 मोबाइल्स। कौन है? क्रोमा। कौन है? माई स्मार्ट प्राइस। ये कौन है? यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये कौन है? सैमसंग। यहाँ पे लाइवमेट। अब चलो हम आते हैं यहाँ पे 91 मोबाइल्स की साइड पे, और यहाँ पे अगर वो को मोबाइल देखना है 30,000 के नीचे का उसका बजट है, मोबाइल फोन अंडर 30,000, मोबाइल्स की साइड पे आ गया। गाइस यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है क्या आपको? ये क्या है? वीवो का ऐड चल रहा है, वीवो प्रो। हाँ, ये देखो ऊपर अमेजोन का कोई ऐड चल रहा है, ये वीवो का ऐड चल रहा है। ये सारी एड्स आपके सामने जो आ रही है, ये वीवो का एड यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे दिख रहा है? बराबर मोबाइल फोन के पेज पे। मतलब टारगेटिंग देखो, वीवो ने अपना एड बराबर उनको ही दिखाया जो लोग अभी क्या दिख रहे हैं? फोन्स देख रहे हैं। तो आपके सामने ये जो एड्स आ रही है, ये रन करने वाला भी कोई बंदा होगा वीवो में बैठा हुआ? यस नो? यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया पे किसका एड चल रहा है? कौन है? नथिंग फोन। किसका गाइस एड? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, अंकिता, हुसैन, जय कुमार, सागर जी, शशिकांत, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? फ्लिपकार्ट का ऐड चल रहा है, ये दिख रहे हो आप लोग? हाँ, यस यस दिख रहा है दिख रहा है। ये देखो, ये ऐड आ रहा है।
अब ये एड्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके सामने कोई ऐड चल रहा है, यहाँ पे वीडियो आ रहा है, वीडियो में आपको ऐड दिखेगा। तो ये देखो आ रहा है क्या, ये भी ऐड चल रहा है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं अगर इस आर्टिकल को देख रहा हूँ, आपको ऐड दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल ओपन कर लिया, जैसे ये बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, ये आर्टिकल ओपन कर लिया। ये आर्टिकल ओपन करने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ बांग्लादेश न्यूज के बारे में, वहां पे हाँ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वापस ऐड आ रहा है, ये वही ऐड चल रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा जीमेल बॉक्स, जीमेल ओपन कर लिया। अब जीमेल पे आने के बाद में अगर मैं यहाँ पे हमारे प्रमोशन के टैब पे आता हूँ, प्रमोशन के टैब में आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेल किससे आ गया मुझे, स्पाइसजेट, ये हाँ एयरप्लेन, हाँ मतलब यहाँ पे फ्लाइट है उनकी, हाँ उनका मेल आपको दिख रहा है। गाइस ये क्या लिखा है जीमेल में, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, आईएचजी होटल्स, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, इनकी भी एड्स चल रही है। किसका मेल आ चुका है, इंडिगो का मेल आया है। यहाँ पे देखोगे आईआरसीटीसी का मेल आ चुका है। यहाँ पे देखोगे तो रेडिट, एरॉन, जस्ट डायल, हाँ वेड आईक्यू, ट्रिप एडवाइजर, ये सब मेल्स भेजने वाले लोग जो है गाइस, ये सारे लोग जो है, ये क्या है, ये है ईमेल मार्केटिंग। क्या है गाइस, ये ईमेल मार्केटिंग। आपने बहुत बार यहाँ पे देखा है कि जब आप लोग किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे सर्च कर लिया नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन, नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको कोई टी शर्ट बाय करना है, कैन यू सी दिस गाइस, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड, और ये कौन सी कंपनी रन करी, ये देख लो एजियो, एजियो, एनबीएस स्टोर, टाटा क्लिक, कैन यू सी दिस, टाटा क्लिक कार्ड, जेएसडब्ल्यू इंस्पायर, ये सब एड्स आपके सामने चल रही है। अब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया मिंत्रा, मिंत्रा की साइट पे आके मैं कोई टी शर्ट देख लेता हूँ, जैसे मुझे ये टी शर्ट पसंद आ गया, मैंने टी शर्ट जस्ट देखा, लेकिन मैंने ये टी शर्ट बाय नहीं किया, मैंने टी शर्ट बाय नहीं किया, मैंने इस वेबसाइट को बिना कोई ट्रांजेक्शन किए बंद कर दिया। अब मैं फेसबुक पे आता हूं तो मुझे फेसबुक पे इसी टी शर्ट का ऐड दिख रहा है, मैं इंस्टा पे जाता हूं मुझे वही ऐड दिख रहा है। आपने फेसबुक इंस्टा का एल्गोरिथम देखा क्या, इंस्टा पे मान लीजिए आपने एक टाइप का पोस्ट देख लिया, मान लीजिए कोई कॉमेडी वीडियो देख ला, आप लोगों को सारा कंटेंट वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होता है, ये बेसिकली मशीन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिससे यूजर का चॉइस क्या है, उनको क्या चीजें पसंद है, उस टाइप का कंटेंट ही लोड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी बंदा महिंद्रा स्कॉर्पियो की पेज को विजिट करा है, वो बंदा फेसबुक पे गया, उसको वहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड आ रहा है, वो बंदा वहां से यूट्यूब पे गया, वहां पे उसको महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीजों को कहा जाता है क्या करना, प्री मार्केटिंग एड्स आप लोग यहाँ पे सीखोगे। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट से आप लोग पैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये एड्स आ रही है, अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एड्स फ्री में तो नहीं दिखा रहा है ना, ये एड्स दिखाने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ तो पैसे चार्ज कर रहा है। हाँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया आज अपने पेपर से, आप पेपर के लिए हर महीने कितना पैसा पे करते हो, तुम जब घर पेपर है तो आपके घर पे पेपर आता है, पेपर के लिए कितना पे करते हो लोग, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए एक महीने का, एक पेपर का कितना पे करता है। तुमच्या घरी जर पेपर येत असेल तर तुम्ही पेपर वाल्याला किती बिल भरता, हाँ तुमचे इतना है, पेपर का बिल कितना होता है हार्डली हर महीने, 200 बहुत बोला आपने, 70-80 रुपए का पेपर होता है। फिर पेपर को इतना पैसा मिलता कहां से, पेपर में जो एड्स आती है ना, पेपर वाले उसमें से पैसा कमाते हैं। सकाल पेपर देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया देखो, ये जो वेबसाइट्स होती है ना, इन वेबसाइट्स पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये लोग सब एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये जो एड्स दिखाई दे रही है ना, इसमें से टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसे मिल रहा है गाइस, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री में नहीं दिखा रहा है। गाइस आप में से किसी को आइडिया है क्या कि अगर सकाल पेपर में आप लोग फुल पेज ऐड देखते हो तो उसका कॉस्टिंग क्या होता है फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, एनीवन हैज एनी आइडिया गाइस, कि अगर आप लोग यहाँ पे सकाल पेपर में कोई ऐड देखते हो या टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई ऐड देखते हो फुल पेज, तो अंकिता, हुसैन, जय कुमार, सागर जी, शशिकांत जी, एनीवन हैज एनी आइडिया उसका कॉस्टिंग क्या होता है। 1 लाख, अथर्व जी बोल रहे हैं 1 लाख। गाइस यहाँ पे मैं एक वेबसाइट दिखाऊंगा आप लोगों को जिसका नाम है यहाँ पे
द मीडिया एड। आप लोग इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आता हूं मैं और इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे बोलता हूँ फाइंड। फाइंड क्या है? मीडिया रेट्स। अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन सा पेपर? पुणे के लिए। आपको पता होगा कि पुणे का एडिशन अलग होता है, मुंबई का पेपर अलग होता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे बोल दिया। पुणे बोलने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे पेपर एडवर्टाइजिंग रेट्स। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद वो बता रहा है अलग अलग रेट्स क्या है। जैसे ये देखो, छोटी ऐड है, 5 सेंटीमीटर हाइट में और 4 सेंटीमीटर विड्थ में, मतलब इतनी ऐड है। अब यहाँ पे इस ऐड का प्राइसिंग जो है वो 1 स्क्वायर मीटर का कितना है? 2183। मतलब ये ऐड कितना सेंटीमीटर है? 5 इंटू 4 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? 20 सेंटीमीटर का ऐड है। हाँ, और 20 सेंटीमीटर का ऐड के लिए 1 सेंटीमीटर को वो चार्ज करे कितना? 2000 रुपए। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो 20 सेंटीमीटर के ऐड के लिए कितना कॉस्टिंग लगेगा, तो कितना कॉस्टिंग आता है? 20 सेंटीमीटर इंटू 2183 करोगे तो करीब करीब ये ऐड आप लोग देखोगे। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। कैलकुलेटर में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 2183 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 20 सेंटीमीटर को कितने का ऐड हुआ? कितने का? 43,000 का ऐड हो गया, इतना छोटा। तो अगर आप लोग फुल पेज ऐड की बात करते हो, जैसे यहां पे आगे क्या फुल पेज ऐड? Amazon प्राइम का ऐड आ चुका है। जब उनका सेल होता है तो फुल पेज ऐड आती है। तो ये ऐड 48 सेंटीमीटर हाइट में है और 32 सेंटीमीटर विड्थ में है। यहां पे देख रहे हो तो इस ऐड का प्राइसिंग एक दिन का कितना है आप लोग चेक कर सकते हो। आप खुद भी इस साइट को ओपन कर सकते हो और देख सकते हो कितना है प्राइसिंग। 18,70,000 रुपए का एक सिटी के लिए, एक दिन के लिए। अगर आप लोग होर्डिंग्स लगाते हो तो होर्डिंग, जैसे मुझे डेक्कन में होर्डिंग लगाना है, होर्डिंग डेक्कन पुणे एंटर कर दिया मैंने, होर्डिंग डेक्कन पुणे बोल दिया। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे ये डेक्कन और बानेर में बता रहा है, ये बानेर में एक होर्डिंग बोल रहा है आप लोगों को। यहाँ पे ये होर्डिंग का देखोगे तो ये देखो बानेर में ये इस तरह का होर्डिंग लगा सकते हो आप लोग। ये होर्डिंग का एक दिन का प्राइस कितना है? 4,000। तो अगर मुझे एक महीने पर होर्डिंग लगाना है, एक महीने पर, तो 4,425 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज करता हूं तो एक महीने का रेंट एक होर्डिंग का कितना हुआ? 1,32,000 प्लस इसमें आएगा आपका 18% क्या? जीएसटी। तो 18% जीएसटी पकड़ लोगे तो 23,000 रुपए तो उसका जीएसटी बन रहा है। हाँ, तो ये हो गया। अगर आप लोग रेडियो पे ऐड सुनते हो, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी बोल दिया और पुणे बोल दिया। यहाँ पे पुणे बोलने के बाद रेडियो सिटी चेक करते हैं हम लोग, रेडियो सिटी का कॉस्टिंग कितना है। रेडियो सिटी एडवर्टाइजिंग पुणे के लिए आप लोग अगर रेडियो पे इस तरीके के एड्स देखते हो, ये देखिए रेडियो सिटी। अभी यहाँ पे मैंने रेडियो सिटी पुणे बोल दिया था, ये देखो रेडियो सिटी पुणे। रेडियो सिटी बैंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में दिख रहे हो। इस टाइप के एड्स सुनते हो आप लोग रेडियो पे। This new year, say goodbye to harmful chemicals. Switch to the widest range of organic fruits and vegetables and groceries. इस टाइप के एड्स दिखते हो, जिंगल एड्स। ये एड 1 सेकंड का कितना है? 18 रुपए। तो अगर आपका एड 15 सेकंड का है तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 18 करोगे तो एक एड का हो गया 270। ऐसा रेडियो पे अगर आप लोग पूरे दिन में 10 बार एड रन करते हो तो कितना हो गया एक दिन में? 2,700। ऐसे अगर एक हफ्ता रन करते हो तो आपका रेडियो पे कॉस्टिंग कितना हुआ एक हफ्ते का? 18,000 रुपए। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये वेबसाइट ऐसा है ना, आप लोगों को जहां पे ऐड डालना है ना वो सब आपको मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार पे ऐड डालना है, डिज्नी हॉटस्टार, या फिर कोई भी एक चैनल बता दीजिए, स्पोर्ट्स चैनल टीवी का, कोई भी एक टीवी का चैनल बता दीजिए। ईएसपीएन, चलो ईएसपीएन लेते हैं। ईएसपीएन और एंटर कर लेता है। एंटर करने के बाद वो ईएसपीएन की रेट्स दिखा देगा आप लोगों को। एडवर्टाइजिंग ऑन सोनी ईएसपीएन हाई डेफिनेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा जैसे ये वीडियो ऐड है 60 रुपीज पर सेकेंड। उनकी बहुत सारी अलग अलग एड कॉपीज भी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट से पैसे कमा रहा है क्योंकि उनके वेबसाइट पे आज बहुत सारा ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? विजिटर्स, उसको कहा जाता है ट्रैफिक। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो 91 मोबाइल्स यहाँ पे ओपन कर लिया, 91 मोबाइल्स भी अपने वेबसाइट से यहाँ से पैसे कमा रहा है। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं यहाँ पे, एक है एडवर्टाइजर और एक है पब्लिशर। कोई मुझे बता सकता है ये कौन है? वीवो है। वीवो एडवर्टाइजर या पब्लिशर है? क्या लगता है? पब्लिशर है। हाँ, फिर यहाँ पे एडवर्टाइजर कौन है? गाइस जिसके वेबसाइट पे एड दिखता है वो होता है पब्लिशर।
जिसकी वेबसाइट पे ऐड देता है वो होता है पब्लिशर, और जो अपनी ऐड रन कर रहा है वो होता है एडवर्टाइजर। मतलब वीवो इज द कौन, एडवर्टाइजर, एंड पब्लिश किसकी वेबसाइट पे हो रहा है, हाँ, तो 92 बिकम्स द पब्लिशर। यहां पे देख रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कौन है, पब्लिशर है या एडवर्टाइजर है, वेरी गुड। और फ्लिपकार्ट कौन है, यस, ये एडवर्टाइजर है। और इनके बीच में सबसे बड़ा जो शेयर है मार्केट में, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग इंटरनेट पे चलती है सबसे बड़ी गूगल के थ्रू। गूगल सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 55% एड्स चलती है। सेकंड है फेसबुक जो 25% शेयर रखता है। इंस्टाग्राम आ गया उसके साथ, इंस्टाग्राम फेसबुक का ही। यूट्यूब भी गूगल का ही है, लेकिन ये चार प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा मेजर स्टेक रखता है एडवर्टाइजिंग में। इंटरनेट पे जो एडवर्टाइजिंग चलती है, मतलब उसमें से 90% एडवर्टाइजमेंट इन चार प्लेटफॉर्म के थ्रू चलती है। इसके अलावा लिंक्डइन है। आप लोग अगर अमेजोन पे आते हो तो आपको अमेजोन पे भी एड्स दिखेगी, देखना है आप लोगों को। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन फॉर मैन, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे आता हूँ। मैंने ये अमेजोन ओपन कर लिया आपके सामने। ये ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे सामने फ्लिपकार्ट ओपन हो गया है, यस नो। फ्लिपकार्ट ओपन होने के बाद अगर आप देख रहे हो, ये दिख रहा है क्या फ्लिपकार्ट में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये मतलब जो बंदा ये टी शर्ट बेच रहा है, ये टी शर्ट फ्लिपकार्ट नहीं बेच रहा है गाइस। फ्लिपकार्ट पे हमारे जैसे आपके जैसे लोग आके अपना दुकान खोल के बैठा है। फॉर एग्जाम्पल साहिल, यहाँ पे आपका खुद का मोबाइल शॉप था। अभी मेरे भाई का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे भाई का यहाँ पे नरे में एक मोबाइल शॉप था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। उसने उसका दुकान बंद कर दिया, रेंट जाता था। उसने क्या किया, अमेजोन पे सेलर अकाउंट क्रिएट किया। कौन सा अकाउंट, सेलर अकाउंट। और वो अभी अपने सारे मोबाइल फोन अपलोड कर रहा है वहां पे, और वहां से बेच रहा है। मैंने ये टी शर्ट मुझे खरीदा है, मैंने ये टी शर्ट पे क्लिक किया ना, तो ये टी शर्ट बेचने वाली कंपनी कौन है पता है क्या, यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम दिखेगा। ये खुद नाइकी इंडिया बेच रही, दिख रहा है क्या, सेलर कौन है, नाइकी इंडिया खुद है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बार आप लोगों को जो सेलर्स होता है, बहुत बार उनके डीलर्स भी होते हैं। जैसे ये बेचने वाला भी कौन है डायरेक्टली, मतलब नाइकी ने खुद का अकाउंट कहां पे क्रिएट किया है, फ्लिपकार्ट पे। और फ्लिपकार्ट पे वो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट पे आएंगे टी शर्ट्स खरीदने के लिए। तो नाइकी इंडिया भी यहाँ पे लोग रख रहा है जो ये सब काम कर रहा है। ये सब डिजिटल का पार्ट है। यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में एआई टूल्स। एआई टूल्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पेड टूल्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। उसमें है सबसे पॉपुलर जो यूज हो रहा है अभी मार्केट में सबसे ज्यादा, कौन सा, चैट। यस गाइस, ये टूल हम सबसे ज्यादा यहाँ पे सिखाते हैं। इसके अलावा कॉपी एआई करके टूल है जो यहाँ पे हम लोग सिखा रहे हैं लोगों को। गूगल जेमिनी भी है जो कवर करता है, लेकिन सबसे अच्छा काम जो अभी कर रहा है वो है चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी का टूल है। जैसे मुझे यहाँ पे रन करना है महिंद्रा स्कॉर्पियो का अवेयरनेस क्रिएट करना है हमें फेसबुक और इंस्टा पे, क्योंकि वहां पे भी यंग क्राउड है। उसी के साथ हमें यूट्यूब पे भी ऐड दिखाना है कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी ऐसे पत्थर पित्तर में से आ रही है, ऑफ रोड गाड़ी ना महिंद्रा स्कॉर्पियो, तो उसका वैसे ऐड बना के हमें रन करना है। मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ यहाँ पे। चैट जीपीटी को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वी वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, बराबर है। अब यहाँ पे ये ना हमारा बिल्डिंग का नाम फेस गया है, हो गया शुरू। एक्चुअली 3 फेस का कनेक्शन बिल्डिंग में गया था थोड़ी देर पहले, उसके बंद हुआ था। तो गाइस यहाँ पे वी वांट टू क्रिएट अ अवेयरनेस कैंपेन फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। प्लीज सजेस्ट अस द टारगेट। कौन टारगेट ऑडियंस, मतलब कौन, जो बंदा आपका प्रोडक्ट बाय कर सकता है उसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। उसको बोला द डिवाइस टाइप, उसको बोला डिवाइस टाइप के बाद में लोगों का एज बताओ, कौन से एज के लोगों को। उसके बाद में यहाँ पे एड शेड्यूल बताओ कि कब एड रन करना है, रात को 2 बजे एड दिखना चाहिए, सुबह 5 बजे दिखना चाहिए, कौन से टाइम पे। ये सब बता रहा हूँ मैं उसको। इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को, हाँ। उसके बाद में इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सब मैंने बता दिया यहाँ पे उसको। और अब ऑल्सो प्लीज सजेस्ट मी इमेज एड एंड वीडियो एड कॉपीज। ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद
एक मिनट, स्नैपचैट बोल रहे सर क्रिएट एड कैंपेन्स ऑन एनी फूड प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। ओके, अब यहाँ पे कैंपेन तो क्रिएट करने के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैंपेन कहाँ से क्रिएट करता है। यहाँ पे फुल पेज 50,000, यस यहाँ पे सागर जी बोल रहे थे फुल पेज, लेकिन फुल पेज का 50,000 नहीं था, देखा था आपने कितना था फुल पेज का, कितना था यहाँ पे, हाँ 18 लाख रुपए कॉस्टिंग था, 18 लाख रुपए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो चैट जीपीटी अब हमें यहाँ पे सारी चीजें बता रहा है, वो बता रहा है डिवाइस पे आप लोग मोबाइल ज्यादा टारगेट करो, प्राइमरी फोकस ऑन सोशल मीडिया यूसेज हैपेंस ऑन व्हाट, मोबाइल, टैबलेट्स भी यूज करो, 25 से लेके 45 के एज के लोगों को करो, बिकॉज प्राइमरी कार बाइंग डेमोग्राफिक्स ये होता है, जो लोग नॉर्मली कार बाय करते हैं वो एज इस एज के होते हैं। एड रन करो वीकडेज में, मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक, उसके बाद में शाम को 5 से रात के 9, और वीकेंड्स पे सुबह 10 से रात के 9 बजे तक रन करो, क्योंकि मोस्ट लेजिस्लेटिव टाइम हायर एंगेजमेंट, लोग घर पे बैठे आराम से देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऐसे लोगों को फेसबुक पे ऐड दिखाओ जो लोग ऑटोमोबाइल देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल में कार्स देख रहे हैं, एसयूवीज देख रहे हैं, ऑफ रोड ट्रैवल देख रहे हैं, जो लोग लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाओ जिनका बिहेवियर क्या है, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है, हाँ जो एंगेज शॉपर्स है। आप लोग एड कॉपी भी बना के दिखाया उसने, डिस्कवर द ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू पावर मिड्स लग्जरी, कुछ एड कॉपीज बना के दी उसने। यहाँ पे वो आप लोगों को यहाँ पे एड कॉपी वीडियो के लिए सजेशन दे रहा है कि प्राइमरी एड कॉपी कैसे बनाओ, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो, अ ब्लेंड ऑफ पावर परफॉर्मेंस एंड लग्जरी, वॉच नाउ एंड सी व्हाई इट्स द एसयूवी ऑफ योर चॉइस। हाँ ये पूरा का पूरा एड कॉपीज क्रिएट करके दे रहा है, वो आपको टिप भी दे रहा है, विजुअल यूज हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियो शोकेसिंग द स्कॉर्पियो इन वेरियस सेटिंग्स, अर्बन ऑफ रोड इंटीरियर, मतलब गाड़ी का शूट लेते हुए भी बता रहा है कि कैसे लेना है। हाँ गाड़ी पानी में से जा रही है, खड्डे में से जा रही है, किसी पहाड़ पे चढ़ रही है, मतलब उस गाड़ी का पावर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सब चीजें गाड़ी की दिखाओ। तो guys, this is ChatGPT which is helping me in creating a campaign, which is helping me in making a strategy for the campaign. सर्च क्वेरी क्या टाइप किया था आपने? मैंने यहाँ पे सर्च क्वेरी टाइप किया था, सर्च क्वेरी मतलब इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। हमने सुना था एआई प्रॉम्प्ट, तो ये था प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, ये देखो, वी वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, प्लीज सजेस्ट अस द टारगेट ऑडियंस। हम ये लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट है जो बोलता है मुझे स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है। गाइस आप लोगों को वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, कैसे डोमेन बाय किया जाता है, होस्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। वर्डप्रेस पे आपको वेबसाइट दी जाएगी जिसपे रियल टाइम में आप काम करोगे। आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट्स दी जाती है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो ऑनलाइन केक बेचना चाहता है और उसको ऑनलाइन केक के लिए एक वेबसाइट चाहिए। मैंने ChatGPT को बोल दिया प्लीज सजेस्ट मी अ डोमेन नेम फॉर ऑनलाइन केक शॉप which should not exceed more than 15 कैरेक्टर से बड़ा डोमेन नेम नहीं चाहिए मुझे। एंटर कर दिया। अब वो मुझे ऑनलाइन केक शॉप के लिए यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है। गाइस एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है आपने 1 मिनट में इतने नाम मुझे सजेस्ट किए होते हैं? नहीं। ChatGPT देखो, केक हेवन, sweetslice.com, केक बुटीक, यमी केक्स, केक ओएसिस, केक लवर्स, केक डिलाइट, फ्रॉस्टी जॉय, केकनेस, ये देख सकते हो आप लोगों को आ रहा है सर बट इट्स वर्थ टू गो विद ChatGPT डेटा, आई मीन कैन वी गो विद ChatGPT ब्लाइंडली? नहीं। यहाँ पे जो हुसैन जी जो पूछ रहे हैं वो बहुत सही है। ChatGPT के कंटेंट के ऊपर आप 100% डिपेंड मत रहिए। ChatGPT ने जो लिखा है उसके अलावा आप लोग आपका खुद का रिसर्च भी कीजिए और कंटेंट लिखिए। ChatGPT तो लिखता है अच्छा कंटेंट, लेकिन आप लोग हमेशा कंटेंट में थोड़ा सा एक पर्सनल टच दीजिए। आप लोग खुद भी रिसर्च कीजिए, आपके खुद के पॉइंट्स भी ऐड कीजिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हुसैन, आप यहाँ पे कश्मीर घूम के आए हो, आपने कश्मीर को 1 महीने का विजिट दिया था। कश्मीर में आप 1 महीना रुके थे और 1 महीने में कश्मीर में आपने जो भी था, जम्मू कश्मीर में जो भी है, श्रीनगर है, पहलगाम है, गुलमार्ग है, सोनमार्ग है, बहुत सारे लोकेशन आपने जाके एक्चुअल में विजिट किया, वहां पे रुके, वहां पे खाना, वहां का फेस्टिवल क्या है, वहां पे क्या मिलता है, अच्छा, ये 1 महीने भर रुकने का। अब दूसरा बंदा अथर्व है, अथर्व ने कश्मीर घुमा नहीं है, लेकिन अथर्व ने कश्मीर के बारे में थोड़ा पढ़ा है ऑनलाइन। दोनों को मैं कश्मीर के बारे में लिखने के लिए बोलता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हुसैन ज्यादा अच्छी तरीके से लिख पाएगी, क्योंकि हुसैन ने एक्चुअल में कश्मीर को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन यहाँ पे अथर्व का क्या हो रहा है, अथर्व जी जो है, यस, अथर्व जी का क्या है, अथर्व ने क्या किया, अथर्व ने एक्चुअली खुद को एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सिर्फ यहां वहां से कंटेंट उठा के लिख रहा है। तो यहाँ पे हुसैन का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। वैसे ही ChatGPT में आप लोग जब कंटेंट लिखते हो तो आप लोग भी खुद का रिसर्च करके थोड़ा सा लिख सकते हो। अब जैसे मुझे ये डोमेन नेम है, जैसे हमारा एक क्लाइंट है जिसको ऑनलाइन केक के लिए वेबसाइट बनाना है, ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं ये मुझे देखना है। तो आप लोगों को एक बहुत पॉपुलर साइट पता होगी जिसका नाम है
GoDaddy.com। GoDaddy के अलावा बहुत सारी और साइट से मार्केट में अवेलेबल, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टाइप द डोमेन यू वांट, मतलब यहाँ पे मुझे जिस वेबसाइट का नाम बाय करना है वो नाम पहले अवेलेबल है या नहीं, ये GoDaddy आपको दिखा देगा। मैंने सर्च डोमेन बोल दिया। सर्च डोमेन बोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा कि ये डोमेन अभी अवेलेबल है या नहीं। गाइस क्या आ रहा है? डोमेन टेकन। डोमेन टेकन का मतलब है ये डोमेन किसी ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, लेकिन वो मुझे सजेशन दे रहा है कि ये .com अवेलेबल नहीं है ना, तो आप लोग .co.in के लिए जा सकते हो। अब .co.in किसके लिए होता है? आपको सिर्फ इंडिया में बिजनेस करना है तो .co.in ये एक्सटेंशन पढ़ के सर्च इंजिन बहुत इजीली समझ पाते कि ये वेबसाइट इंडिया के लिए टारगेट किया है। हो सकता है आपका नाम क्या है? रुपेश। रुपेश जी है यहाँ पे, या फिर अथर्व है, या फिर रुपेश जी की दोस्त। तुम्ही आले ना आधी? हाँ मी बघितलंय तुम्हाला याच्या आधी डेमोला अटेंड केलं ना? काम करवा लो। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्ही ते हे ना बरोबर अपने। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अथर्व है। अथर्व इंडिया में बैठा है, लेकिन अथर्व का बिजनेस कहाँ पे है? दुबई में। अथर्व अपनी वेबसाइट को दुबई में रैंक करना चाहता है, तो यहाँ पे उनको अपने वेबसाइट को दुबई में रैंक करना है, तो यहाँ पे दुबई के लिए .ae आता है। ae मतलब क्या? अरब एमिरेट्स। आपको आपका वेबसाइट यूके में रैंक करना है तो .co.uk। आपको ऑस्ट्रेलिया में रैंक करना है .au। तो इसको कहते हैं डोमेन एक्सटेंशंस। इसका भी अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा। फिर वेबसाइट खरीदने के बाद वेबसाइट को लाइव करने के लिए, जैसे मैंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो बिजनेस शुरू करने के लिए एक नाम ले लिया, वो शॉपिंग क्लास निकाला, लेकिन आज मुझे यहाँ पे अगर क्लासरूम चलाना है तो मुझे स्पेस लेना पड़ता है। वैसे ही वेबसाइट के लिए भी आप लोग वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करते हो, इमेजेस, कंटेंट, इसके लिए स्पेस लगता है, तो स्पेस भी आपको GoDaddy देता है रेंट पे। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट होस्टिंग पे आता हूँ, तो ये वेब होस्टिंग है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको नई नई समझ में आएगी। वेब होस्टिंग में GoDaddy आपको बोल रहा है कि वो आपको पहला पैकेज कितने का है, इसका हर महीने कितना रेंट पे करो। वो बोल रहा है, जैसे मैंने एक ऑफिस ले लिया, ये ऑफिस का मैं 30,000 रुपए रेंट पे करता हूँ। कितना स्क्वायर फुट ऑफिस है? 500। मुझे अगर 1000 स्क्वायर फुट का ऑफिस लेना है तो 50,000 रुपए रेंट, 2000 का लेना है तो 80,000 रुपए रेंट। वैसे GoDaddy आपको बोल रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे अगर स्पेस चाहिए वेबसाइट के लिए, तो हम लोग आपको स्पेस रेंट पे दे सकते हैं, जिसमें आप हर महीना, पहला पैकेज है हमारा 80 रुपए का। ये पैकेज में मैं आपको कितना स्पेस दूंगा? कितना? मैं आपको 200 रुपए का पैकेज में कितना दूंगा? 25 GB। 300 रुपए के पैकेज में आपको कितना स्पेस दूंगा? 50 GB। इस पैकेज में तो आपको मैं फ्री ईमेल भी दे दूंगा, वेबसाइट सिक्योर रखने के लिए SSL सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, और आपको एक फ्री क्या डोमेन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। SSL क्या होता है? वेबसाइट को सिक्योर। अब ऑनलाइन आज की डेट में देखोगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन चलता है। वेबसाइट को सिक्योर रखना मतलब कोई बंदा आपके वेबसाइट पे कोई पेमेंट गेटवे है जहां पे आप लोग पेमेंट लेते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, और किसी बंदे ने आपके वेबसाइट को हैक करके सारे पेमेंट गेटवे की डिटेल्स निकाली, तो यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। ये फ्रॉड ना होने के लिए वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए SSL सर्टिफिकेट्स होता है। कोई भी वेबसाइट जो आपके सामने HTTPS से ओपन होता है, HTTPS मतलब वेबसाइट का लिंक कॉपी करके, ये क्या है? क्या ये HTTPS? एस मतलब समझ लीजिए दैट दिस वेबसाइट इज हाईली सिक्योर्ड। इस वेबसाइट पे कोई भी मालवेयर अटैक वगैरह होगा नहीं। तो यही GoDaddy बोल रहा है आपको कि आपको हम लोग क्या देंगे। और GoDaddy दावा करता है कि अगर SSL सर्टिफिकेट हमारा लेने के बाद में भी अगर आपके वेबसाइट पे अटैक हुआ, तो हम लोग उसका इंश्योरेंस भी आपको पे करेंगे। जैसे हम लोग कैसे इंश्योरेंस निकालते हैं, वैसे इनका इंश्योरेंस भी होता है कि 10 लाख 15 लाख हम लोग आपको पे करेंगे अगर हमारा SSL सर्टिफिकेट यूज करने के बाद में भी अगर आपका वेबसाइट अगर अटैक हुआ तो ये सारी चीजें क्या होती है, होस्टिंग, डोमेन कैसे बाय किया जाता है, वेबसाइट कैसे लाइव की जाती है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो असाइनमेंट्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है आपको SEO असाइनमेंट्स पे आता हूँ। ये सारी असाइनमेंट्स इस टाइप की नोटपैड में असाइनमेंट्स होती है स्टूडेंट्स के लिए, जो हम लोग यहाँ पे देता है। जैसे ये स्टूडेंट्स को एक वेबसाइट दी है, उस वेबसाइट पे HTML XML साइट मैप्स क्रिएट करो, 2 इंडेक्स टैग ऐड करो, ये 2 वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट निकालो। क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना, तो मैक्सिमम इंटरव्यूज में आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके की असाइनमेंट्स दी जाती है, और आप लोगों को ये असाइनमेंट्स सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो इंटरव्यू जो होता है ना, वो थ्योरी कम होता है, प्रैक्टिकल्स ज्यादा होता है। बहुत जगह पे आपको सिनेरियो बेस्ड दे देगी कि हाँ, हमें महिंद्रा स्कॉर्पियो हमारा क्लाइंट है, उनके लिए हमें कैंपेन क्रिएट करना है, और उनके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है पूरे इंडिया में अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि गाड़ी आते ही पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो आ गया, आपको पता कैसे चलेगा? होर्डिंग देखा, पेपर देखा, बस स्टॉप पे एड देखी, हाँ हाँ यूट्यूब पे एड देखा, अवेयरनेस क्रिएट हुआ।
फिर अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद उनका नेक्स्ट होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे अथर्व को गाड़ी लेनी है, हाँ वो एमजी हेक्टर देख रहा है, वही सेगमेंट की गाड़ी। उसने टाटा यहाँ पे ये भी देख लिया, टाटा कौन सा हैरियर देख रहा, वही सेगमेंट की गाड़ी। और उसने महिंद्रा स्कॉर्पियो भी देख लिया, बोलता है दोस्त को चल महिंद्रा स्कॉर्पियो देख के आते शोरूम में। मतलब उसने उसके बाइंग जर्नी में महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी को देख के आएगी और फिर डिसाइड करेगी। मतलब उसने महिंद्रा स्कॉर्पियो को क्या किया, कंसिडर किया। वो महिंद्रा शोरूम को जाता है, शोरूम को जाने के बाद वहां भी गाड़ी देता है, टेस्ट ड्राइव लेता है, ये देता है वो लेता है। उसके बाद उसको शोरूम से कंटिन्यूसली कॉल्स चालू हो गए, हाँ सर क्या हुआ, हुआ क्या आपका डिसीजन, आपको ये फ्री देते हैं वो फ्री देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। दोस्त पीपल विल ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय द कार। अगर आपने जाके वहां पे ओके ये ले लो चेक, मेरा गाड़ी बुक कर दो, अगर आपने बाय कर लिया तो उसको बोलते हैं व्हाट, कन्वर्जन। क्या बोलेगी आप लोग उसको, कन्वर्जन। तो गाइस दिस इज द फेज। पहले उन्होंने गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट किया। जैसे अमेजोन का सेल आ रहा है, 15 अगस्त को अमेजोन का सेल आ रहा है, अमेजोन का होर्डिंग पेपर पेपर धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो पहले इसमें क्या करा है, क्या करा है। फिर आप आपके दोस्त के साथ बैठे, दोस्त बोल रहा है अरे यार मोबाइल फोन खराब हो गया, वो दोस्त दूसरा बोलता है अरे अमेजोन का सेल आ रहा है वहां पे मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, उनका टारगेट कंप्लीट हुआ, लोगों को ऐड इतनी बार दिखा कि रिकॉल होना शुरू हो गया, अवेयरनेस हो गया क्रिएट। फिर कंसिडर किया, और फिर उसका दोस्त ऑनलाइन अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट बाय कर लेता है, वो हो गया कन्वर्जन। तो अभी महिंद्रा गाड़ी नया है ना, तो वो लोग डायरेक्टली लोग थोड़ी गाड़ी बाय करने जाएंगे, पहले अवेयरनेस, फिर गाड़ी का कंसिडरेशन शुरू होगा, फिर आएगा कन्वर्जन। नहीं, उसके बाद में एक और एक चीज आएगी, क्या, लीड। बंदा जाके इंक्वायरी डालेगा ना, इंक्वायरी मतलब वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे लीड आ गई। फिर उस लीड को उस कंपनी ने कंटिन्यूसली कॉल करना शुरू किया, और फिर जब बंदा बाय करेगा फिर हो गया कन्वर्जन। तो ये सब फेजेस आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डर है, देखो ये गूगल एड्स असाइनमेंट्स, हाँ फेसबुक एड असाइनमेंट, ये सारे असाइनमेंट्स हमने यहाँ पे बना के रखे हैं। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जॉब मिलना इजी जाएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे एड टू ब्रांड ये कंपनी है, उनके लिए लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना है फेसबुक पे। एड रन करना है सुबह 11 से 4 बजे तक, 25 से 50 के एज के लोगों को एड दिखाना है। एड दिखाना है ये सारे लोगों को, एड दिखाना है डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस पे। इसके बाद यहाँ पे ये वाला असाइनमेंट देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं कोई भी। जैसे ये असाइनमेंट ओपन कर लिया, इस असाइनमेंट में कार वाली साइड पे कौन सी गाड़ी है, ऑडी A4 को प्रमोट करना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है। ये गाड़ी सब उनको दिखानी है जो लोग कौन सी गाड़ी देख रहे हैं, लग्जरी कार, ऑडी कार्स, BMW, मर्सिडीज। हाँ, जिनका प्रोफाइल क्या है, सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर्स, ऐसे लोग ले सकते हैं ना ऐसी गाड़ियां, तो वैसे लोगों को ऐड दिखाना है। ये सेकंड कैंपेन में वापस वही दिखाया था, लेकिन ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था, लीड जनरेशन था। तो इस टाइप की असाइनमेंट्स आपको मिलेगी। इसके अलावा गूगल के जो भी मेजर सर्टिफिकेशंस होता है, हबस्पॉट के सर्टिफिकेशंस, एप्पल का भी सर्टिफिकेशन हमने ऐड किया है अभी। तो आप लोग यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो गूगल के जो सर्टिफिकेशंस होता है वो भी हमारे सेंटर से आप लोग कवर कर सकते हो। गूगल एड सर्टिफिकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है एप्पल का सर्च सर्टिफिकेशन, ये भी हम लोग अब यहाँ पे कवर करते हैं। एप्पल ने जस्ट इंट्रोड्यूस किया, पहले एप्पल के सर्टिफिकेशन नहीं थे, लेकिन एप्पल ने अभी कर दिया है। ये है गूगल के खुद के सर्टिफिकेशंस, जो आप लोग भी आपके एंड से देख सकते हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इसको पैसा पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये कंप्लीटली फ्री सर्टिफिकेट्स है गूगल के, एप्पल का कंप्लीटली फ्री है। ये देखिए, मास्टर द गूगल टूल्स यू यूज एट वर्क विद ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहाँ पे आने के बाद गेट सर्टिफाइड दिख रहा है, ये गेट सर्टिफाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेशंस यहाँ पे हैं ये सब आप लोग ऑनलाइन क्लियर करोगे। और ये सर्टिफिकेशन का पासिंग जो होता है ये 80 मार्क्स होता है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आप 24 आवर्स के बाद वापस एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ जीमेल पे। इसके अलावा हबस्पॉट एकेडमी का भी सर्टिफिकेशन होता है, हबस्पॉट सर्टिफिकेशंस ये कवर होता है। और हमारे इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेशन होता है जो कंप्लीशन कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। ये देखिए, शो द होल वर्ल्ड यू मीन बिजनेस, तो इनके ये देखिए इनबाउंड सेल्स, कंटेंट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे आप लोगों को कवर करने आएगी। लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि इनका बेसिकली छोटा कोर्स होता है, वो कोर्स करके स्टेप बाय स्टेप जाके फिर आपको वो सर्टिफिकेशन देने आता है। गूगल ने भी अभी वैसे ही कर दिया है। और ये है एप्पल का खुद का, एप्पल सर्च एड सर्टिफिकेशन, टेक योर स्किल्स एंड कैंपेन परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल। और इस एग्जाम में जो पूछा जाता है ये आप लोगों को हम लोग यहाँ पे हमारे कोर्स में कवर करवाते हैं। ये देखिए, गेट सर्टिफिकेशन, आई एक्सेप्ट द पॉलिसीज। और यहाँ पे ये देखोगे तो ये AI पावर्ड परफॉर्मेंस एड सर्टिफिकेशंस, ये शॉपिंग एड्स, ये गूगल एड्स मेजरमेंट सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स ऐप सर्टिफिकेशन। ऐप एड्स क्या होती है गाइस, आपने देखा है
मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, बीच में ही ऐड आ रहा है। हाँ, आप लोग यहाँ पे कोई ऐप यूज करो, बीच में ऐड आ रहा है, तो वो ऐप के अंदर जो एड दिखती है ना, वो सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे कवर किया जाता है, उसका भी टॉपिक कवर किया जाएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस है जो आप लोगों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स कवर किए जाएंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। सारी जो भी अभी मार्केट में जो स्टैंडर्ड है, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होता है। एंड वी आर ट्रेनिंग पीपल फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन किया है हमारे। ये हमारा वेबसाइट है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, जिसपे आप लोगों को डाउनलोड ब्राउज़र करना है तो ब्राउज़र डाउनलोड करके भी उसमें सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट भी चेक कर सकते हो। पूरा कोर्स कंटेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि हम लोग क्या क्या कवर करते हैं हमारे कोर्स कंटेंट में। यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर गाइस, तो वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बोला आप लोगों को, हम लोगों के पास लाइव प्रोजेक्ट्स भी होता है, जिसपे आप लोग काम करके उन प्रोजेक्ट्स को आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। जैसे गूगल एड्स का प्रोजेक्ट है हमारे पास, हमारे खुद का फेसबुक का ऐड चल रहा है, फेसबुक इंस्टा पे ऐड चल रही है। तो ये सारे जो भी हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं, उन सबको आप लोग एज अ प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना होता है, फ्रीलांसिंग कैसे किया जाता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या चीजें होती है, इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ सेशंस भी होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं मार्केट में, तो वो लोगों का हम लोग संडे को सुपर सेशन रखते हैं। हर संडे नहीं होता है, लेकिन महीने में एक बार दो बार ऐसा सेशन होता है जिसमें वो लोग आके उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बताते हैं कि एजेंसी लेवल पे कैसे काम होता है, एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है, बजट कैसे एलोकेट किया जाता है, क्लाइंट कैसे इन किया जाता है। ये सब उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे आपको और भी इंसाइट मिलती है। हम लोग यहाँ पे एचआरस के भी सेशन रखते हैं कि बाबा इंटरव्यूज में कैसे बोलना है, कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे सैलरी नेगोशिएशन करना है। हाँ, ये सारे सेशन भी यहाँ पे कवर किए जाता है। मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको क्लास के बाद मिल जाता है। तो जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो लोग क्लासरूम में बैठे हैं उनको भी रिकॉर्डिंग मिलता है। आप 10 बार वो रिकॉर्डिंग देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। किसी बैच में आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। जैसे आपने 10:30 का बैच ज्वाइन किया, लेकिन आपको कुछ रीजन के लिए लगता है कि रोज मुझे जॉब मिल गया, मैं शाम के बैच में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू शिफ्ट इन दैट बैच आल्सो। जैसे मैंने बोला आपको 5 बैचेस चलती है, 8 का, 10:30 का, 2 बजे का, 4 बजे का और शाम के 7 बजे का। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे गाइस अभी ऑनलाइन में भी अगर आप देखोगे, कहाँ पे गया? तो ऑनलाइन में यहाँ पे करीब करीब अंकिता, हुसैन, जय कुमार, हाँ, सागर, शशिकांत, ये सारे लोग हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलती है। ऑनलाइन के बैच के लोग कभी भी क्लासरूम आ सकते हैं, क्लासरूम के लोग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। अभी जैसे बीच में बहुत बारिश था, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको 2-3 घंटे में आ जाती है। फैकल्टीज टॉपिक वाइज चेंज होता है, जो बंदा जिस टॉपिक में अच्छा है वो बंदा टीचिंग करता है। जैसे मैं एसईओ में अच्छा हूं तो मैं एसईओ सिखाता हूँ, मैं गूगल एड्स सिखाता हूँ, फेसबुक एड्स सिखाता हूँ। मेरा बंदा जो है पंकज, वो सोशल मीडिया में अच्छा है, वो सोशल मीडिया के लिए आता है। मेरे पास फ्रीलांसिंग के लिए मेरा स्टूडेंट है जो अभी फ्रीलांसिंग करता है, तो वो आके उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो इस तरीके से फैकल्टीज चेंज होता है। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाता है, यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं दिया जाता है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स क्रिएट किए जाते हैं। असाइनमेंट्स दी जाती है, आप लोग इन असाइनमेंट्स को आप लोगों के एक्सपीरियंस पे डाल सकते हो। उसका एक्सपीरियंस लेटर भी हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने उन सारी असाइनमेंट्स पे काम किया है तो। तो अभी आप लोग आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सारे टूल्स भी आप लोगों को यहाँ पे कवर किए जाएंगे। हुसैन जी बोल रहे हैं सर, बट इट्स वर्थ टू गो विद चैट। हाँ सर, वी विल लर्न इन दिस कोर्स हाउ टू रिसर्च फॉर कैंपेन। यस गाइस, कैंपेन के लिए रिसर्च कैसे करना होता है। कैंपेन कोई भी, अभी जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए हमने यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प लेके एक अंडरस्टैंडिंग ली कि बाबा महिंद्रा स्कॉर्पियो की एड कौन से एज के लोगों को दिखानी चाहिए। अब जब मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए कैंपेन के लिए एड रन करता हूं, तो ऐसे में सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे पर नहीं बैठता हूं। अगर मेरी एजेंसी के क्लाइंट महिंद्रा है, तो महिंद्रा के साथ एक वन ऑन मीटिंग होता है। महिंद्रा खुद भी बोलेगा कि हाँ, इसके पहले भी हमने स्कॉर्पियो लॉन्च की थी, तो ये गाड़ी इस सिटी में सबसे ज्यादा बिका था, इस एज के लोग सबसे ज्यादा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये गाड़ी का बेसिकली ये फीचर्स है, इसका ये मेन मेन चीज है, तो वो लोग भी उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास कैंपेन आ गया तो सारी चीजें आप करो। जिसका प्रोडक्ट है उनको उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता होता है, तो वो लोग भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। पूछिए और भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लासरूम में प्रश्न भी रखता। फ्रीलांसिंग भी कवर किया जाता है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, फ्रीलांसिंग आप लोगों को क्या होता है। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप लोग आपके खुद के घर पे बैठ के अपना खुद का काम ले लो और पैसे कमाओ। लेकिन फ्रीलांसिंग करने में पहले आपको चैलेंज क्या आ सकता है। आपने जैसे ये कोर्स कर लिया,
कोर्स करने के बाद आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे अथर्व है या फिर यहाँ पे हुसैन है, वो अपना काम किसी को देना चाहता है, तो जिसको काम देना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस तो देखिए। कल अगर पूछा उसने कि हाँ बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या, आपने क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपका सक्सेस क्या है, आपके क्लाइंट्स के नाम क्या क्या, क्या बताओ, नहीं ना कुछ भी आपके पास। तो आपको अगर फ्रीलांसिंग करना है तो आप लोग अप्रोच रखो कि एटलीस्ट 1.5 साल काम कीजिए। हाँ, एजेंसीज में काम कीजिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइबेज में ओपनिंग चल रहा है, पूरी टीसीएस में ओपनिंग चल रहा है, विप्रो में ओपनिंग चल रहा है, आप कोई भी कंपनी देख लो गाइस, आप लोगों को वहां पे ओपनिंग्स मिलेगा। लेकिन जैसे साइबेज में काम करने के, साइबेज के पास बहुत पैसा है, एसईओ का टीम अलग, पेड कैंपेन्स का टीम अलग, कंटेंट मार्केटर्स का टीम अलग, डेवलपर्स का टीम अलग। आपको एसईओ की टीम में डाल दे तो आपको एसईओ वाला दूसरा कुछ नहीं देखना है, आपको पेड कैंपेन्स में डाल दे तो आपको पेड कैंपेन्स वाला कुछ नहीं देखना है। लेकिन मान लीजिए किसी एजेंसी में चले गए आप लोग, एजेंसी में एक क्लाइंट उनके पास है होटल वाला, एक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक उनके पास रियल एस्टेट का बिल्डर है, तो हो सकता है आपको रियल एस्टेट के लिए पेड कैंपेन सीखने को मिले, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एसईओ सीखने के लिए मिले, आपको होटल के लिए सोशल मीडिया सीखने के लिए मिले। तो आपको एजेंसीज में बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर मिलता है, वो नॉलेज लीजिए। कल आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि हाँ चल मुझे भेज कोटेशन, क्या पता कोटेशन में कैसे चार्ज करना है, कल कोटेशन के लिए दे लिया आपने और आपको लगा कि अरे बाद में आपको समझ में अरे मुझे तो वेबसाइट के लिए इसका तो वेबसाइट भी बनाने का है, इसके लिए तो एड क्रिएटिव्स भी जाना नहीं, तो एड क्रिएटिव्स के लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आपको वेबसाइट के लिए वेब डेवलपर चाहिए, ये लोग कहाँ पे आपके पास। तो फिर ये सब एक्सपीरियंस आप 1-1.5 साल ले लीजिए, समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग का टीम अगर आपको रेडी करना है या फिर खुद को फ्रीलांसिंग करना है तो मेरे पास डेवलपर्स की टीम चाहिए, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम चाहिए, क्लाइंट बोल सकता है मुझे वीडियोग्राफी भी करके दो, मुझे इमेजेस बना के दो, तो ये सब रिसोर्सेज आपके पास आ गए। 1-1.5 साल के बाद आप लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में लिंक्डइन पे एक्टिव रह के नेटवर्क बना के धीरे धीरे आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर सकते हो। जिस दिन आपको लगा कि हाँ मुझे आज जॉब से ज्यादा पैसा फ्रीलांसिंग मिल रहा है, उस दिन आप जॉब को एग्जिट कर दो और धीरे धीरे फिर खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग में एज ए ट्रेनर बन सकते हो, खुद का एजेंसी कर सकते हो, खुद का इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हो, हाँ खुद का आप लोग जॉब प्रोफाइल ले सकते हो, आप कंसल्टिंग कर सकते हो। जैसे मैं कंसल्टिंग करता हूँ, मैं कंसल्टिंग मतलब सर जाके कंपनी में सलाह देता हूँ कि ये करो ये करो ये करो, उनकी टीम होती है, बस उसको कंसल्टिंग कहता है। मैं जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फोटो दिखा है, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता है, बहुत सारे कॉलेजेस में जाके हम लोग ट्रेनिंग देता है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एजेंसी खोल सकते हो, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन पहले 1-1.5 साल सारी चीजें प्रॉपर सीख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को खुद को ऑप्शन समझ में आना शुरू हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, सभी मेजर सिटीज में मिलेगी। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, ये तो सब लोग पुणे से बहुत आगे, तो उनके यहाँ पे आपको ओपनिंग मिलेगी। आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे, सर्च कर लीजिए और आप लोगों को ओपनिंग्स चेक कर लीजिए, आप खुद भी लिंक्डइन पे चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे नौकरी खुल गया है, अप्लाई टू 14,000। गाइस इसमें और एक अच्छी बात क्या है, आप आज के डेट में ना बहुत जगह पे हाइब्रिड मिलता है जॉब। हाइब्रिड मतलब 2 दिन ऑफिस आओ, 3 दिन घर पे से काम करो। बहुत जगह पे आपको रिमोट भी है, रिमोट जॉब मतलब कंप्लीटली घर से करो, लेकिन ये बहुत कम होता है और ये एक्चुअली फीमेल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग कि वहां चलो कोई बंदी है घर में, छोटा बेबी है, ठीक है कर लो। और मैं बोलता हूँ 100 जॉब्स है ना, 100 जॉब्स में से 50 जॉब्स में आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, 30 जॉब्स ऐसे जहां पे आपको 30 नहीं 40 जॉब्स ऐसे जहां पे हाइब्रिड मिलेगा, और 10 जॉब्स ऐसे जो कंप्लीटली घर से मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज क्या मिलती है गाइस, फ्रेशर के लिए सैलरी आप लोगों को 10,000, 12,000, 15,000 भी मिल सकती है, कहीं पे 18,000 मिल सकती है, कहीं पे 8,000 भी मिल सकती है। सिर्फ आपके डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज पे नहीं होता है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका अप्रोच कैसा है, ये सारी चीजें भी इंटरव्यूज में देखी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप लोग देखोगे सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, सिटी कॉर्पोरेशन, एमिनोरा मॉल दिख रहा है क्या, आगे क्या, हाँ यहाँ पे आते हो ईएम इन्फोटेक कंपनी जिसके डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की ओपनिंग है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एनालिस्ट चाहिए, डिजिमॉन्क मार्केटिंग करके कंपनी है। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो क्या पैकेज बोल रहे हैं, 3 से लेके 3.25 लाख का पर एनम। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एनवाई इंजीनियर्स 6 से लेके 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर पुरवनकरा ग्रुप पता है आपको, ये रियल एस्टेट का, उसके पास ओपनिंग चल रहा है। इन्फोएज ये नौकरी.com उनका है ना, इन्फोएज, हाँ तो उनके पास सीनियर जोनल मैनेजर ब्रांडिंग सॉल्यूशन दिख रहा है, पता क्या नौकरी.com बोला था ना, इन्फोएज उनका कंपनी। यहाँ पे आने के बाद में इंडस इंटरनेशनल स्कूल, उनको कौन चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मार्केट्स रिपोर्ट, ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। हाँ तो यहाँ पे आप खुद भी चेक कर सकते हो ओपनिंग्स, अगर आप लोग लिंक्डइन पे हो। देखिए आगे क्या, कौन सा कंपनी है, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, आप खुद भी देख लीजिए, क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया,
साइबिज का अभी कल्याण नगर में बहुत बड़ा कंपनी है। ये देखिए साइबिज का ओपनिंग चल रहा है। हाँ, यहाँ पे लेकिन फ्रेशर के लिए नहीं, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस, 4 से 6 साल एक्सपीरियंस वाले को करीब करीब 8-9 लाख का पैकेज रहेगा यहाँ पे, 8-9 लाख का आराम से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी है साइबिज में। अभी एक बंदा है हमारा अश्वानी जो 2 साल पहले प्लेस हुआ, उसका पैकेज अभी हो चुका है कुछ 11 के 11.5 लाख रुपए साइबिज में। साइबिज बहुत अच्छा पगार देता है, क्योंकि साइबिज का सबसे बड़ा क्लाइंट गूगल है। 15 के 20 साल से गूगल उनका क्लाइंट है। आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस, लेकिन बड़ी कंपनीज में आप लोगों को ग्रेजुएशन होना जरूरी है। छोटी एजेंसीज में ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज जो होती है ना, जो जो ए ग्रेड होती है, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, ये सब कंपनीज में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है गाइस। सर वी विल लर्न अबाउट कैंपेन मैनेजमेंट, बिडिंग, हाँ ये सब सीखना चाहिए गाइस आप लोगों को। यहाँ पे कैंपेन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बिडिंग कैसे किया जाता है, बजट्स क्या होते हैं, एड शेड्यूल्स क्या होता है, कौन से लोगों को क्या एड दिखाना है, ये सब टारगेटिंग मेथड्स आप लोगों को यहाँ पे कवर किए जाता है। तो वो पूरा कोर्स है, फेसबुक एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, यूट्यूब एड्स है, गूगल एड्स है, ये सब कवर किया जाए। वेबसाइट स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं। नहीं, यहाँ पे आप लोगों को हम लोग वर्डप्रेस में सिखाएंगे। वर्डप्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर सीएमएस है आज के डेट में, सबसे ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती है। अगर आपने देखा ना, द मोस्ट पॉपुलर सीएमएस एंटर करोगे ना, तो सबसे नंबर पहले आता है, फिर जुमला, द्रुपद, ये बाकी के हैं, प्रेस्टा, मैजेंटो वगैरह। तो वर्डप्रेस में सिखाएंगे। बेस्ट देखो, नंबर 1 वर्डप्रेस, कोई भी देख लो, कोई भी साइट देखो, नंबर 1 सबसे पहले वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस सबसे इजी है, जहां पे बिना कोडिंग के आप लोग वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन वेबसाइट बनाने का काम आपका होता नहीं है, वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर्स होता है कंपनी में। आपका काम होता है उनके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उनका वेबसाइट पे प्रोडक्ट क्या है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई गॉगल बेच रहा है, कोई कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फिर उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को उनके टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचाओगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एमजी हेक्टर डाला था यूट्यूब पे, तो एमजी हेक्टर की एड आ गई थी। यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो भी, मतलब सिंपल, आप लोग जो प्रोडक्ट देखते हो उसके रिलेटेड एड्स ऑडियंस को दिखाना, हमारा टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना, कौन से बंदे को क्या दिखाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे टेलीविजन पे ना, वो एक छोटा कार्टून आता है डोरेमोन का, डोरेमोन कार्टून देखो। अब डोरेमोन देखते हो क्या, आपको बख्ता तो नहीं, लहान छोटे बच्चे देखते घर में की, हाँ वो डोरेमोन कार्टून देखो आप आपके बच्चों के साथ, तो उसके अंदर कौन सी ऐड आएगी बताइए। वो छुपा छुप गोलियां खाओ, चिंगम खाओ, क्यों आती है वो ऐड? क्योंकि वो सब देखने वाले ऑडियंस कौन होती है, सब छोटे बच्चे होते हैं, और वो दुकान में जाएंगे ना वो मांगते हैं। अब उसकी जगह चैनल चेंज करो, सीएनबीसी आज, आज मार्केट में ये गिरावट हुई, मार्केट में वो गिरावट हुई, वहां पे लगेगा कि आपको वो चिंगम खाओ, गोलियां खाओ, नहीं, वहां पे सब कैसे आएगी, नवी मुंबई की यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, प्लॉटिंग खरीदो, गवर्नमेंट का ये बॉन्ड आ रहा है, हाँ जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो चैनल देखने वाले कौन होता है, इन्वेस्टर्स। तो किसको क्या दिखाना है, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। गेटिंग गाइस? यस नो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। हुसैन जी और क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अंकिता, हुसैन, सागर जी, सुशिकांत। सो गाइस, आई एम डन फॉर द सेशन टुडे। ये आज का डेमो सेशन हो चुका है। और निकिता जी, बैच का कल से हम लोग शुरू करेंगे, तो जिनको भी बात करना है निकिता जी के साथ, आप लोग बात कर सकते हो। कल से मैं सेशन शुरू करने वाला हूँ, 10:30 to 12:30 सेशन होता है। इन पहले 2-3 दिन लोगों को समझने के लिए हम लोग 1-1 घंटे का सेशन रखते हैं, और बाद में धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। 100% प्लेस। हॅलो हाँ, यस, हॅलो पूछिए सागर जी। माझा आवाज येतोय? ओ बोला बोला। अच्छा, ओके. नाही, सेशन फार छान होतं सर, थँक्यू व्हेरी मच. हाँ, थँक्यू। भरपूरशा गोष्टी कळाल्या. माझी बेसिकली हे असं प्रश्न विचारायचा होता की एलिजिबिलिटी क्रायटेरियाचं काही नसतं ना, आणि एज वगैरे काही मॅटर करतं का? बिकॉज आता मी 40+ आहे. हाँ, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझं जे एक्सपिरियन्स होता तो वर्किंग एक्सपिरियन्स बराच आहे. बट तो HR ॲडमिन ऑपरेशन्समध्ये आहे. तर मला इच्छा आहे आता की याच्यामध्ये यायचं, तर स्विच करणं पॉसिबल आहे का? हे बघा, आता कसं स्विच करू शकता तुम्ही, पण तुम्हाला जी सॅलरी होती ना, ती सॅलरी नाही भेटणार आता, कारण की डिजिटल मार्केटिंग मध्ये तुम्ही ऍज अ फ्रेशर असता ना, त्यामुळे तुमचा प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स कन्सिडर नाही होणार. शिकायला काय, ओके. तुम्ही शिकून कुठेही जॉबला घेऊ शकता. जॉबसाठी असं काही क्रायटेरिया नसतो, पण हो कुठे कुठे प्रश्न विचारतील तुम्हाला की 40व्या वर्षी तुम्हाला एवढ्या उशिरा करिअर चेंज करायचंय, तर मग का? तुम्ही इंटरेस्ट दाखवला, तुम्हाला नॉलेज आहे तर घेऊ शकतात. पण तुम्हाला ते लोक म्हणतील, तुम्ही म्हणताल मला 8 लाखाचं पॅकेज आहे, 9 लाखाचं पॅकेज आहे, ते मॅच करा, ते नाही होणार, कारण की तुम्हाला तुमचा एक्सपिरियन्स HR मध्ये, त्यात एक्सपर्टीज आहे तुम्हाला. डिजिटल मार्केटिंग मध्ये किती काम केलं तुम्ही,
त्यात तर तुम्हाला 0 एक्सपिरियन्स ना, त्यामुळे तुम्हाला तिथं फ्रेशर कन्सिडर केलं जाईल. तर मग जे लोकांना खूप एक्सपिरियन्स असतो त्यांचा इथं हा इश्यू होतो. पण हा तुम्हाला 1-2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, तुमचं पॅकेज आता 15-20 हजार रुपयाचा पगार आहे तुम्हाला, मग तुम्हाला तेवढं डिजिटल मार्केटिंग मध्ये मॅच करता येतं. पण तुमचा पॅकेज 5 लाख झाले, 7 लाख झाले, तुम्ही तेवढंच पॅकेज एखादा महिन्याचा कोर्स करून एक्सपेक्ट करताल, तर तेवढं तुम्हाला नाही होणार. नाही सर, काय झालं होतं की मागे कोविडमध्ये ना, हम्म. कोविडमध्ये मी असाच एक ऑनलाईन कोर्स केला होता. मी नाशिकमध्ये असतो. हा. तर त्यावेळेस मी पुण्याला जॉबला होतो. पण कोविडमुळे काय झालं की ऑलमोस्ट सगळ्यांनाच यावं लागलं आम्हाला. एका कॉलेजमध्ये होतो. हो. तर ते कॉलेज बंद केल्यामुळे मग ते सगळ्यांनाच त्यांनी घरी पाठवून दिलं की जे पण होते ते. आणि मग नंतर तिथे परत काही जाणं झालंच नाही. तर त्यावेळेस मी घरूनच नाशिकवरून, नाशिकमध्येच एक एजन्सी होती म्हणजे हे शिकवणारे, त्यांच्याकडनं कोर्स केला. आणि तो कोर्स करत असताना मी कुठली काही एजन्सी आमचे होती? नाव काय होतं एजन्सी? स्टेन्स म्हणून काही होती. हा, स्टॅन्झी. हा हा, ठीक आहे. हां, स्टेन्स वगैरे. तर त्यावेळेस त्यांनी पण ऑनलाईन चालू केले होते. आणि सिन्स माझं थोडंसं मार्केटिंग याचा वगैरे आधीचा पण एक्सपिरियन्स होताच. म्हणजे कॉलेज नंतर वगैरे थोडंफार ते केलं होतं बरेच वर्ष मी. आणि त्याच्यानंतर मग मी हे थोडं बॅक ऑफिस ॲडमिन वगैरे शिफ्ट झालं होतं. तर ते करत असताना मी माझ्या काही मित्रांसाठी किंवा काही रिलेटिव्हसाठी त्यांच्या बिझनेससाठी मी प्रमोशन्स केले होते. म्हणजे प्रमोशन इन द सेन्स ऑर्गॅनिक टाईपमध्ये, म्हणजे Google माय बिझनेस प्रोफाइल बनवणं हा, किंवा हा. Canva युजिंग हे करणं, म्हणजे आर्टवर्क वगैरे करणं. तर हे थोडे असे मी केले होते. थोडंसं माझा इंटरेस्ट पण जनरेट झाला होता. बट समहाऊ मग नंतर परत आपलं माझा जॉब वगैरे सुरू झाला. तर त्याचं सर्टिफिकेशन माझं राहून गेलं आणि आता ते मी बघितलं माझा एक्सपिरियन्स आत्ताचं की ते थोडं काही मदत करत नाहीये मला. नाही, मग आता या केसमध्ये कसं आहे, तुम्हाला जर ती कॉन्फिडंट इन्स्टिट्यूट असेल, तुम्ही हा ते कोर्स म्हणताना करून म्हटलं होतं की लाईफटाईम सपोर्टिव्ह आम्ही. हा, हा. आता कसं आहे, तुम्हाला जर हा कोर्स करून जर तुम्हाला कॉन्फिडंट असेल किंवा तुम्ही ॲज अ प्रोजेक्ट दाखवू शकता, आमच्याकडे पण काही प्रोजेक्ट असतात ज्याचा तुम्ही एक्सपिरियन्स दाखवू शकता, आणि तो एक्सपिरियन्स जर तुम्ही 1-1.5 वर्षाचा दाखवला, किंवा मी मागच्या 1.5 वर्ष काम केलंय, तर मग तुम्हाला सॅलरी भेटू शकते जवळपास. नॉर्मली 1-1.5 वर्षाचे एक्सपिरियन्स माझा लोकांना सॅलरी जी असते ना, ती जवळपास 25-28 हजार रुपये असते. 25 ते 30 हजाराच्या मध्ये, म्हणजे 3 ते 4 लाखाच्या मधलं पॅकेज असतं. तर तसं तुम्ही मॅच करू शकले तर होऊ शकतं. नाही, तो मी त्यावेळेस केला होता. आता ऑलमोस्ट ते 2 वर्षापासून मी काही त्याच्यात नाहीये ॲक्टिव्ह. बट सिन्स आता माझं परत आता थोडा होता इंटरेस्ट, आणि मग त्यासाठी मला काय झालं, की तिकडे पण ते सर्टिफिकेशनला फार प्रॉब्लेम देतात. त्यांचं सर्टिफिकेशन पण त्यांनी अजून काही करू दिलं नाही मला. अच्छा. म्हणजे फायनल सर्टिफिकेशन पण काही देत नाहीये. त्याची हम्म. फीस पण भरलेली आहे. तर थोडा बराच इश्यू चालू आहे. सो मी तो विचार करत होतो, की बुवा आपण आता जे लेटेस्ट आहेत, जसं की आता तुमची आहे, तर थोडं त्यांच्याकडनं शिकून, आणि मग अगेन माझं काय होईल, काही गोष्टी माझ्या ब्रशिंग होतील, काही गोष्टी मला थोड्याफार येत आहे, समजत आहे, किंवा काही मला नवीन शिकायला मिळेल. चालेल, तुम्ही एक आणि काम करा, माझा ना नंबर घ्या. माझा नंबर देतो गाइज. यू कॅन, इफ यू हॅव एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स, मला तुम्ही ना एक 4:30-5 ला पिंग करा मला या व्हॉट्सअप नंबरवरती. हा माझा नंबर आहे, रोहित शेलवंते. मी तुमच्याशी काय नंबर आहे सर? 9850406389. तो का इथं दिलाय, दिसतोय का? 985040 63 689. 6389. हा, ह्याच्यावरती मला पिंग करा. मी निवांत बोलतो तुमच्याशी 4:30 ला. दुसरी बॅच सुरू करायची होती मला. हा, अजून कोणाला कोई क्वेश्चंस? वीडियो एडिटिंग, यस गाइस, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाया जाता है क्योंकि वीडियो एडिटिंग का पार्ट वीडियो एडिटर का होता है, लेकिन हाँ कैनवा सिखाया जाएगा आपको, जिसमें इमेजेस वगैरह आप लोग क्रिएट कर सकते हो. व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर? कंटेंट कैलेंडर क्या होता है यहाँ पे हुसैन जी? कंटेंट कैलेंडर का मतलब होता है कि आप लोग सोशल मीडिया के लिए पोस्टिंग्स करते हो ना, तो उसके पहले प्लान किया जाता है कि हाँ इस हफ्ते में ये प्लान करना है, इस हफ्ते में ये पोस्ट करना है, उसको कंटेंट कैलेंडर कहा जाता है. हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग है. ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग नहीं सीखा जाता. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गाइस. लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको कैनवा सिखाया जाएगा, जिसको मतलब फोटोशॉप, कोरोड्रा बहुत बहुत बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड होता है. वो कैनवा में आप लोग बहुत इजीली टेम्पलेट्स रेडीमेड होते हैं, सब वहां से उठा के कर सकते हो, वो कवर हो जाएगा. आप लोग हमारा पूरा कोर्स कंटेंट देख लीजिए, और भी कुछ होगा तो पूछ सकते हो. ये नंबर है, आप लोग पिंग कर सकते हो. ठीक है? So guys, thank you so much for attending the session. Take care. Bye-bye. Tomorrow we'll be starting the batch. If you want to talk with Nikita, you can have a word with her on the number which is 8698606666. ये निकिता का जी का नंबर है. Okay guys, thank you. Take care.